इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नब गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा, आरुषि विवान गोधा, निवासी अमेरिका, प्रवासी उदयपुर। भव्य जीवों, आप सभी जानते हैं कि कोयल आम की डाल पर बैठे या कि कटीली झाड़ी पर बैठे, उसकी आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कटीली झाड़ी पर बैठे या फिर आम की डाली पर बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी आवाज में। आम कचरे के ढेर पर हो या सुंदर बाग में हो, उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा गुब्बारे को, चाहे वह लाल रंग का हो या कि काले रंग का हो, छोटा हो या बड़ा हो, कीमती हो या सस्ता हो, यदि उसके अंदर हवा भरी है गुब्बारे के अंदर, तो ऊर्ध्व गमन करने से, ऊर्ध्व यात्रा करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। बस उसके भीतर में हवा भरी हो, बस उसी तरह आचार्य भगवत हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं, जिसके भीतर में सम्यक्त्व की, सम्यक दर्शन रूपी हवा भरी हो, जिस आत्मा के आत्म प्रदेशों में सम्यक दर्शन रूपी उजाला हो, वो हवा हो, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वह सिद्धालय तक अवश्य उड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर हवा भरी हो और कहीं एक छोटा सा भी छेद हो जाए, सुई की नोक जितना ही, तो भी वह सारी हवा को निकाल देगा, वो ऊपर उड़ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से आचार्य भगवान समझाते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में दूसरों के प्रति, औरों के प्रति अगर द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, तो उस ईर्ष्या के छोटे से छेद से ही तुम्हारे सारे जो गुण हैं वो सब विकृत हो जाएंगे। चाहे व्यक्ति कितना ही महान हो, लेकिन ईर्ष्यालु हो तो वह कभी भी सिद्धालय तक नहीं जा सकता, उसके जीवन में विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी जीव ईर्ष्या करता है, पर के बारे में गलत सोचता है तो उसके ज्ञान शक्तियां, ज्ञान के शक्ति अंश घटते चले जाते हैं। इसीलिए कहा है, कहने की अगर कोई चीज है तो वह है सत्य, कहने की चीज है तो वह है सत्य, रखने की कोई चीज है तो वह है इज्जत, रखने की कोई चीज है तो वह है इज्जत, और छोड़ने की अगर कोई चीज है तो उसका नाम है मोह, और अगर फेंक देने की अगर कोई चीज है तो उसका नाम है ईर्ष्या। ऐसे हमारे पूर्वज समझाया करते थे। तो ईर्ष्या तो फेंकने की चीज है, लेकिन कल आपने देखा था यहाँ पर कि कमलिनी और कुमुदिनी जो कि चांद की सखी है और कमलिनी सूर्य की सखी है। कुमुदिनी जो चांद की सखी है, वह प्रभाकर यानी सूर्य की किरण के स्पर्श से भी बचना चाहती है, वह मुकलित हो जाती है। और इधर अधखुली कमलिनी, वह डूबते चांद की तो बात छोड़िए, उसकी चांदनी को भी देखना नहीं चाहती। एक कुमुदिनी और कमलिनी स्त्री पर्यायवाची है, और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना है। स्त्री पर्याय में ऐसा सुनते हैं, ईर्ष्या ही स्त्री समुद्भवा, क्षेत्र चूड़ामणि में कहा है। कल बताया था आपको कि ईर्ष्या स्त्री का समंदर है। छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या हो जाती, किसी का रूप देख करके, किसी का घर देख करके, किसी की गाड़ी देख करके, किसी की चाल ढाल देख करके, किसी की प्रसिद्धि देख करके, किसी के बच्चों को देख करके भी ईर्ष्या होने लग जाती है। कोई अच्छी बातें करे, अच्छा व्यवहार करे, तो उसको भी देख करके ईर्ष्या हो जाती है कि इसका व्यवहार इतना अच्छा क्यों है, इसकी सबके साथ में अच्छी जमती क्यों है, सब इसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, इसकी प्रीत क्यों है सबसे। छोटी छोटी बातों में, और घर ही घर के लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। कभी सासू माँ तो कभी बहू ही
सासू से ईर्ष्या करने लग जाती है, देवरानी जेठानी से ईर्ष्या हो जाती है। इस तरह से जिंदगी भर हम दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं और अपने दोषों को बढ़ाते चले जाते हैं और ईर्ष्या करते रहते हैं। ऐसे जिंदगी को तमाम नहीं करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब ला बालाएं सब तरला ताराएं, अब छाया की भांति। निकाले मूक माटी को, पेज नंबर 2। अबला बालाएं सब तरला ताराएं, अब छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख न ले, इस शंका से, सूर्य उन्हें कहीं देख न ले, इस शंका से जितनी भी ताराएं हैं, तारागण, हाँ, वो ताराएं सब छाया की भांति। उनका पति कौन है? बोलो, चंद्रमा। बिल्कुल, जो चंद्रमा है उसके पीछे पीछे चली जा रही हैं ताराएं भी, चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही कहीं सुदूर दिगंत में, दिवाकर उन्हें देख न ले, इस शंका से। अभी देखिएगा, द्वेष है तो शंका भी रहेगी, जहां पर ईर्ष्या भाव है वहां शंकाएं भी रहेगी, संदेह भी रहेगा, और लुका छिपी के खेल की भांति छिपती रहती है। अरे बिंदास होकर के जियो और खुले मैदान में आनंद से प्रकृति के साथ में तालमेल बिठा करके जिए। कुंद कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ राज में लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निशंकित होता है, संदेह नहीं करता, वह शंका से दूर होता है। सम्मा दिट्ठि जीवा निशंका होती निभया तेन, सत्य भय विप मुक्का जम्हा तम्हा दुनिशंका। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह निशंक होता है, 7 भयों से मुक्त होता है। ऐसे ही लेकिन यहाँ पर जो तारागण हैं वह तो चंद्रमा की मानो अनुचरी है, इसलिए अपने पति जो चंद्रमा है उसके पीछे पीछे छुपी जा रही कहीं सुदूर दिगंत में, दिवाकर उन्हें देख ना ले, शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है, बहना ही जीवन है। देखिएगा, आप बहो या ना बहो, लेकिन समय तो बहता ही चला जा रहा है। अगर आप स्थिर रहने की कोशिश करते हैं कि मुझे कहीं कुछ नहीं करना है, मैं तो जैसा हूँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, भले बैठे रहो, समय तो गुजरेगा, लेकिन भीतर के परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। हर समय उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये तो चल ही रहा है। तो ये बहता बहता सुगंध मंद पवन कह रहा है कि बहना ही जीवन है। लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है छोर छोर तक, चारों ओर प्रातः काल सुप्रभात की वेला, सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य का उदय होने का समय है और चंद्रमा का जाने का समय है। देखिएगा, इसको कहते हैं संधि काल। संधि काल में सामायिक की जाती है। संधि काल के अंदर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। सूर्योदय के 3 घड़ी पहले, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, सूर्योदय के 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद तक ये सामायिक का उत्कृष्ट काल है। 2 घंटा 24 मिनट का, 6 घड़ी का, उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। ऐसे ही दोपहर में ठीक 3 घड़ी पहले, दोपहर के 3 घड़ी पहले जिसको मध्याह्न कहते हैं, और 3 घड़ी बाद तक, लगभग 12 बजे का समय सामान्य रूप से, तो उसमें 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। और सूर्यास्त के भी 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। ऐसे ही अर्धरात्रि में भी 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। ये काल सामायिक का माना जाता है। ये सामायिक का काल है, उत्कृष्ट काल। और मध्यम काल कहें तो सूर्योदय के 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, ऐसे ही पूरे चारों टाइम आप लोग करेंगे। 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, सूर्यास्त के भी 2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद। ये है मध्यम सामायिक का काल।
और जघन्य सामायिक का काल है सूर्योदय के 1 घड़ी पहले 1 घड़ी बाद। ऐसे ही सूर्यास्त में भी, दोपहर में भी और अर्धरात्रि में भी। तो 48 मिनट तो कम से कम सामायिक का काल होता ही होता है। इसे संधि काल कहते हैं। संधि काल में कभी भी भोजन नहीं किया जाता, ये भजन का समय है। जो संधि काल में भोजन करते हैं वे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है और तुम यहाँ भोजन कर रहे हो, गुरुजी पढ़ाएं और तुम शोरगुल करो, तुम इधर उधर के काम करो, अच्छी बात नहीं है। गुरुजी पढ़ाएं उस वक्त आपको पढ़ना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको समझना और सीखना चाहिए। भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, उन क्षणों में आपको सामायिक में लीन रहना है, ध्यान करना है, आत्मचिंतन करना है। सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है संधि काल, मतलब आत्मा की, जो प्रकट आत्मा है उसका अप्रकट परमात्मा के साथ में संबंध करना, मिलन करना, ये है संधि, यानी मित्रता करने का काल है। इसीलिए ये काल आपका कभी बेकार नहीं जाना चाहिए। आज के लोग 12-12 बजे सो करके उठ रहे हैं, संधि काल में सो रहे हैं, प्रातः काल के संधि काल में सो रहे हैं, प्रातः काल का भी संधि काल गया, दोपहर का भी संधि काल गया। क्या दुर्दशा हो रही है ऐसे लोगों की, क्या जिंदगी जी रहे, ढोर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ढोर भी कम से कम किसी के काम में आते हैं और अपने पशुओं की जिंदगी जी रहे, लेकिन मनुष्य होकर के मनुष्य की जिंदगी नहीं जी रहा है। तो ध्यान रखना, जो 4 से 5 बजे तक उठ जाते हैं वे दिव्य पुरुष कहलाते हैं। 4 बजे तक वे उठ ही जाते हैं। और कई ऐसे साधु संत हैं जो 3 बजे तक सो करके फिर नियम से 3 बजे के बाद में उठ ही जाते हैं, क्योंकि ये पवित्र पहर माना जाता है, मनोहर पहर, उसमें वो जाग ही जाते हैं। और 3 बजे से एक अमृत बेला अपने ही अध्यात्म अमृत का रसास्वादन करते हैं। और जो 3 बजे के बाद में जागृत हो ही जाते हैं वो अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। 4 से 5 बजे तक उठ जाने वाला दिव्य पुरुष होता है, दिव्य पुरुष सी जिंदगी जीता है। 5 से 6 बजे तक उठने वाला एक मनुष्य की जिंदगी जीता है, लेकिन इसके बाद में 6 से 7 बजे तक जगने वाला जानवरों सी जिंदगी जीता है। और 7 से फिर आगे जीने उठने वाला तो राक्षस जैसी जिंदगी जीता है। और इसके बाद में 8 बजे के बाद में तो कहीं बताया ही नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कितना बदतर होगा उसका जीवन, आप स्वयं सोच लीजिएगा। 6 से 7 बजे तक उठने वाला ही जानवर होता है, जानवर की भांति जीवन जीता है, चरता रहता है दिन भर इधर से उधर। उसकी जिंदगी में वो सौम्यता हासिल नहीं होती, वो आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए कोशिश करें जल्दी सोएं, जल्दी उठें। आज के बच्चों की ऐसी बुरी आदत हो गई है, रात में कितनी ही बजे तक चाहे जगा लो, लेकिन सवेरे जग करके पढ़ नहीं सकते, सवेरे उठ नहीं सकते। ये दुर्दशा हो रही है। तो कम से कम अपने दिन के कार्यक्रम को आप व्यवस्थित करिएगा। जिसका उठना व्यवस्थित है वो सारा दिन व्यवस्थित होकर के जीवन जी सकता है और वह अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी तो एक लोहे की भांति है, क्यों इसमें जंग लगा करके बर्बाद कर रहे हो? इसको अच्छे से इस्तेमाल करो। लोहे को इस्तेमाल करते रहोगे तो जंग नहीं लगेगी। ध्यान रखना, जीवन बहुत कीमती है। तो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर। इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि? वह इससे बड़ी संधि और कौन सी श्रेयस्कर यानी आत्म कल्याण के लिए और कौन सी अच्छी घड़ी हो सकती है? क्योंकि अभी तक न निशाकर है न निशा, अभी निशाकर भी नहीं है और निशा यानी रात भी नहीं है। क्या करें? आप लोग इसको व्यवस्थित करिएगा। न निशाकर है न निशा, न दिवाकर है न दिवा। देखो, रात भी नहीं है और चांद भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है और दिन भी नहीं है। अभी दिशाएं भी अंधी है
क्योंकि अभी उजाला हुआ नहीं है। पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। किसी को अभी कुछ पता नहीं चलेगा, दूसरे किसी की नाक तक ये गंध नहीं पहुंचेगी कि माटी कहाँ मिली, माटी को कैसे खोदा। गुपचुप मंगल कार्य को कर लेना चाहिए, श्रेष्ठतम कार्य एकांत में कर लेना चाहिए, बिल्कुल गोपनीय कार्य है। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भी संधि? वहां जब पता ही नहीं चलेगा तो उनको दुर्भी संधि यानी दुर्भाव कैसे पैदा होगा, अर्थात कोई भी दुर्भाव नहीं करेगा। इसीलिए अभी गोपनीय वार्ता कर सकते हो, किसी को कानों कान पता चलने वाला नहीं है। और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है अपार सागर की, और जो सागर की ओर सरिता सरक रही है, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है सतपथ पथिक, वह मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। आपने कभी देखा सरिता को वापस मुड़ते हुए? नहीं। जो सतपथ का पथिक होता है वो एक बार मार्ग पर चल पड़ता है तो मुड़ करके वापस लौटता नहीं है, अनावरत अरुक अथक चलता चला जाता है। ऐसे ही जैसे कि सरिता अपार सागर की ओर दौड़ी चली जा रही है, वह भी सुनने वाली नहीं है इस वार्ता को, क्योंकि वह मुड़ करके देखने वाली नहीं है, न तन से न मन से। इसीलिए चलो इस पथ पर, तो ऐसे चलो सागर तक बढ़ने के लिए, मिलने के लिए, यानी परमात्मा रूपी सागर तक मिलने के लिए ऐसे बढ़ते चले जाओ, ऐसे बढ़ते चले जाओ कि मुड़ करके देखना ना पड़े। इसलिए जो मुक्ति मार्ग का पथिक एक बार राह पर चल पड़ता है, फिर वह अनवरत चलता ही रहता है, पीछे मुड़ करके देखता नहीं है। एक बार जिस परिवार को छोड़ करके निकल चुका, जिस संबंधी को, जिस मोह माया को छोड़ करके निकल चुका है, फिर उसमें लथपथ नहीं होता। ये निश्चित बात है। आपने सुना होगा, पति पत्नी दोनों चले जा रहे थे, पति ने अणुव्रतों को अंगीकार किया था और वह चले जा रहे थे। आगे आगे पतिदेव थे और पीछे पत्नी चल रही थी, कुछ ही 4-6 हाथ की दूरी पर रास्ते में चले जा रहे थे। गांव का रास्ता बड़ा लंबा था और हल्की सी ठोकर लगी पति को, और उसने देखा कि उसके अंदर सोने की गिट्टी दिखाई दी उसे। जैसे ही धूल हटी और सोने की गिट्टी दिखाई दी, इतनी शुद्ध सोने की गिट्टी जैसे ही देखी तो उसके मन में आया कि कहीं पत्नी के अंदर में कोई दुर्भाव ना जाग जाए, कोई लोभ भाव ना आ जाए। उसने पैर से गिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल दी, गिट्टी के ऊपर, सोने की गिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल दी। पत्नी ने पीछे से देख लिया और आगे आकर के कहती है, स्वामी एक बात कहूँ, एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाले जा रहे थे? मिट्टी पर मिट्टी डाले जा रहे थे? हाँ, अरे मिट्टी पर मिट्टी नहीं डाल रहा था, तुमको कैसे पता? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मिट्टी नहीं थी, सोने की गिट्टी थी, सोने की गिट्टी। अभी भी आपकी नजरों में पर द्रव्य सोना दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर।